नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 8 अप्रैल को होने वाले एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। उसमें सबसे पहले आपको बता दूं भैया, यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट का मैथ थर्ड का गैस पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी रेस्पॉन्स नहीं करते हैं। मैथ के विद्यार्थी, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे बताया करो भैया कि क्वेश्चन मिल भी रहे हैं नहीं मिल रहे। आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, तो मैथ के और फिजिक्स के मिलते भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने गैस पेपर भी नहीं बनाया। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बनाना चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर देंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे बता देंगे। रेस्पॉन्स ज़रूर किया करें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं हम सीधे बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स जूलॉजी थर्ड के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चन है भैया। शुक्र जनन और युग्मक जनन, अनिषेक जनन, पीतक जनन, ध्यान रखें इंग्लिश में लिखा हुआ देख लेंगे, ठीक है। पश्च जनन सिद्धांत में पूर्व रचना सिद्धांत के बारे में बताइए। सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा विदलन, गैस्ट्रुला, कोरक, भ्रूणीय प्रेरण। सेक्शन सी की बात करें, पुनरुद्ध भवन और विरूप जनन और क्लोनिंग, प्लेसेंटा और भ्रूणीय झिल्लियाँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड एएफएम सेकंड के बारे में। व्यावसायिक बजट क्या है, इसकी प्रक्रिया, लाभ, हानि और प्रभावी बजट के आवश्यक तत्व लिखें, यानी बिजनेस बजटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल की बात करें, चैप्टर थर्ड से इलस्ट्रेशन 12 और 15 वाली इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, व्यावसायिक पूर्वानुमान फोरकास्टिंग क्या है, इसके तरीके, सिद्धांत, महत्व, सीमाएं समझाइए। और थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात करते हैं, न्यूनतम वर्ग विधि, प्रतिगमन विश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इलस्ट्रेशन 4 to 10 वाली इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूनिट थर्ड की बात करें, बजटीय नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व व सीमा बताइए। थ्योरी में बात करें, कैश बजट व बजटरी कंट्रोल, ठीक है। कैश बजट की बात करें, क्या है कैश बजट, क्या है, इसे कैसे तैयार होता है, इसकी विधि में महत्व समझाइए। न्यूमेरिकल बात करूँ इलस्ट्रेशन, तो 7 से 13 वाली इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैश बजट स्टैंडर्ड कोस्टिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसको भी अच्छे से देख जाना भैया। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, उत्पाद व उत्पादन निर्णय से क्या आशय है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल की बात करूँ, इसमें ऑल इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, परियोजना नियोजन में व्यवहार्यता अध्ययन क्या है, किसी परियोजना की आर्थिक में वित्तीय व्यवहार्यता की व्याख्या करो। दूसरा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, भारित औसत विधि यानी वेटेड एवरेज मेथड। इलस्ट्रेशन की बात करूँ 10, 11, 15, 16, 17, 19, जिसमें 16 और 17, 19 वाली इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की बात करूँ 24, 26, 22, 25 वाला इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री सेकंड के लिए। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है भैया। यूनिट फर्स्ट से बात करें, युग्मन स्थिरांक, कपलिंग कांस्टेंट, नाभिक के परीक्षण व विपरीक्षण, न्यूक्लियर टेस्टिंग और डीके टेस्टिंग, और चक्रण विपाटन, स्पिन स्प्लिटिंग और टीएमएस, और रासायनिक शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट। और बात करें क्वेश्चन 2, तो एनएमआर सिद्धांत या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा पहचान करें, जिसमें एसीटोन, एसिटैल्डिहाइड, इथाइल ब्रोमाइड है ना। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, फ्रॉम पायरोल्थिपेन आरिएक्सन सिंथेसिस या पिरेडिन। संश्लेषण की विधियां, इंडोल फिशर व संश्लेषण, रासायनिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही। क्विनियन के लिए स्क्रोप संश्लेषण क्या है। यूनिट थर्ड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, एनोमर, एम्पियर। या फिर बात करें ओसोजोन फॉर्मेशन, जिसको निर्माण में हम कहते हैं क्लेटनी संश्लेषण के बारे में क्वेश्चन आएगा। ग्लाइकोसिडिक बंधन, डाइसैकेराइड, माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और एक परिवर्तन कैसे करेंगे इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो ग्लूकोज में फ्रक्टोस और एल्डोपेंटोस व एल्डोहेक्सोस के बारे में क्वेश्चन आएगा। ग्लूकोज की विलय संरचना से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट फोर्थ की बात करें, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य, प्रोटीन व पेप्टाइड क्या होते हैं, इसके संगठन व संरचना को समझाइए। और यहाँ पे एमिनो एसिड का वर्गीकरण व बनाने की विधियाँ तथा संश्लेषण के बारे में पूछेगा। ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण, स्ट्रेकर संश्लेषण, कर्टियस, अर्लेन मेयर, बर्गमान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यूनिट फिफ्थ की बात करें, जिगलर बाटा उत्प्रेरक इंपॉर्टेंट है भैया। मैथिल ऑरेंज, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, बेकेलाइट, ब्यूना एस। और क्वेश्चन दूसरा बात करूँ तो यहाँ पर बेंजीन का सल्फोनीकरण, रंगों का अणुकक्षक सिद्धांत, क्रोमोफोर, वैक्सोक्रोम, एजोरंजक और पोलिमिड्स में प्राकृतिक सिंथेटिक रबर से क्वेश्चन आएगा। बीए थर्ड ईयर नॉन की बात करें, सोशोलॉजी फर्स्ट की भैया, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बीच में से आता है, पढ़ जाएंगे, कुछ टॉपिक मैंने अच्छे तरीके से लिखे हैं। कॉलमक्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, इमाइल दरखीम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य की अवधारणा व उसकी विशेषताओं का वर्णन, प्रभुत्व सत्ता के स्वरूप, विशेषताओं, प्रकार व प्रतिमान पर मैक्स वेबर के विचारों का वर्णन करो। एंटोनिया ग्राक्सी के सिद्धांत, एंथनी गिडन्स के अनुसार आधुनिकता क्या है, इसकी विशेषता बताइए।
हेबरमास का अभिव्यक्ति क्रियाशील क्रिया सिद्धांत पर लेख लिखो। संस्कृति की अवधारणा क्या है, इसकी विशेषता में संस्कृतिकरण से प्रोत्साहित करने वाले कारकों की विवेचना करो। किन्हीं 3 प्रभु जाति के अध्ययनों को संक्षेप में लिखे। हालांकि क्वेश्चन पिछली बार आ गया था, अगर इस पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर लोकीकरण के बारे में आपसे पूछ सकता है। डीपी मुखर्जी के परंपराओं के द्वंद्व संबंधी विचारों की व्याख्या करो। भारतीय राष्ट्रवाद पर डॉक्टर देसाई के विचार। टिप्पणी की बात करें वैधता पर संकट। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण। कला व साहित्य क्षेत्र में डीपी मुखर्जी के विचार। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। इसमें बात करते हैं अगले बीए सेकेंड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट की। देखो भैया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को एक बात बोलूँगा, अपने जब टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे एक तो, और क्वेश्चंस जब मैं बोलूँ तो भेजा करें, अगर नहीं भेजेंगे तो कुछ आपको मोस्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सीरीज़ भेजा करें जब मैं बोलूँ कि भाई इसके क्वेश्चंस भेजने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद से आपका क्या अभिप्राय है? लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासन के बढ़ते महत्व के बारे में बताइए। कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है, इसकी अवधारणा के बारे में बताइए तथा इसकी विशेषता क्या है बताइए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विधायिका की भूमिका। न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या करें। न्यायिक समीक्षा के अर्थ में प्रक्रिया पर वर्णन करो। नौकरशाही में आपका क्या मतलब है, इसकी विशेषता बताइए। भारत में लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं दोषों की व्याख्या करें। क्वेश्चन 6 है भैया, यूजीसी, यूपीएससी, आरबीआई तीनों में से एक भी नहीं आया था 2023 में। इस बार उम्मीद है कि यूजीसी, यूपीएससी, आरबीआई से क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछेगा यूजीसी क्या है, इसके संगठन के बारे में बताइए, इसके कार्य बताइए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इसके बारे में बताइए। तो यूजीसी, यूपीएससी तीनों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। भारत के चुनाव आयोग के संगठन में कार्यों पर वर्णन करो। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी भूमिका क्या है। भारत में वित्त आयोग के संगठन में कार्यों की विवेचना करो। इस तरीके से 8 अप्रैल को होने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के मोस्ट क्वेश्चन हैं, ध्यान रखें। जो एग्जाम रहेंगी, 4-5 एग्जाम हैं, उन सभी के मोस्ट क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। जब वीडियो डले तो देखा करें, बाकी विद्यार्थियों तक शेयर करें और रेस्पॉन्स किया करें। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएंगे, वहाँ पर 2 दिन पहले मैं कोई भी अपडेट देता हूँ तो उसको देखा करें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।